प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गाने में और फिर वचन में जाएंगे। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है ना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। हे खुदावन यीशु, आपने हमें बुलाया है। हे खुदावन यीशु, आप ही हैं जो हमें जिंदों की दुनिया में ज़िंदा रखे हुए हैं, और आप ही ने खुदावन यीशु हमें ये सांसें दी है जो हम जी रहे हैं और जो ले रहे हैं। हे खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे घर में आए मेरे दास के लिए और मेरे दास के साथ आए दोनों अंकल के लिए। हे खुदावन यीशु, कि जिनको आप सही सलामत मेरे घर तक लाए, मैं अपने दास के लिए प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, कि जिन्होंने मुझे सच्चाई के मार्ग पर, सही मार्ग पर चलने की जो राह दिखाई है खुदावन यीशु, मुझ निकम्मे को जो सुधारा है प्रभु, उसके लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार से मैं वचन में बढ़ते जाऊँ और वचन के प्रति ईमानदार रहूँ। हे खुदावन यीशु, मैं विनती करता हूँ फेसबुक के माध्यम से, और जो यहाँ बच्चे और जो भी लोग यहाँ बैठ के सुनने वाले हैं प्रभु, वो वचन को ध्यान से सुने और उस पर चलने वाले बन सके। हे खुदावन यीशु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आज मेरी वाइफ माला का बर्थडे है। हे खुदावन यीशु, ये माला का नहीं बल्कि हम सब का बर्थडे है, क्योंकि हम वचन के माध्यम से सुनेंगे कि बर्थडे में प्रभु एक का नहीं बल्कि सब का नया दिन होता है। हे खुदावन यीशु, हम सब पर अपनी आशीष दे कि इस वचन को सुनकर अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके। इन सब बातों को प्रभु यीशु के सामने रखते हैं, मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। जैसा कि हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, और आगे की वो हमें आगे भी संभाले रखेगा। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और महिमा क्यों चलें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का
यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम अब वचन में जाएंगे। हम वचन को आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय ये दिन दिया, और जब उसने हमें ये समय ये दिन दिया है तो आइए हम वचन से पढ़ेंगे। खोलेंगे वचन यूहन्ना 15वां अध्याय, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़े हम। यूहन्ना 15 उसकी 16वीं आयत हम निकालेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय ये दिन दे दिया और हम उसके वचन में बने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदा ने हमें ये समय ये दिन दिया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उत्तम बात है कि खुदा ने हमें ये समय ये दिन दिया, क्योंकि संसारिक रीति से और आत्मिक रीति से, दोनों रीति से एक जन्म का दिन होता है। आमीन। जैसे संसारिक रीति से हम माँ की गर्भ से जन्म लेके इस संसार में आए, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी रीति से हमें आत्मा से जन्म लेने के लिए प्रभु के वचन को जानकर, उसे अंगीकार करके, उसको मानकर, उसके नाम में, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर हम आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये समय खुदा ने हमें दिया कि बहन का बर्थडे है और इस बर्थडे में हम सब खुदा के वचन से सुनने बैठे हैं। आमीन। एक जरिया है ये कि धन्य मानो उस स्थान को, उस जगह को, उन लोगों को जिनसे तुम्हें खुदा के वचन की सीख मिले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जिस रीति से प्रेरित होता है, जैसे कि प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ, ठीक उसी रीति से जो कोई भेजे हुए को ग्रहण करता है वो होता है चुना हुआ। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो चुने गए हैं उनके पास भविष्यवक्ता वचन को लेके जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात चुने गए के पास खुदा का वचन पहुंचता है। आमीन। और जब उसके पास खुदा का वचन पहुंचता है और जब वो उसको स्वीकार करता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो नई सृष्टि बन जाता है। आमीन। एक बार फिर से हमें खुदा ने अपने वचन को समझने, उसको सुनकर, उसको स्वीकार करने के लिए ये समय दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 16वीं आयत में अभी हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे,
कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। आमीन। मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। आमीन। इसलिए चुना कि तुम जाओ और फल लाओ, आमीन। और मेरे पिता के नाम से जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिले। आमीन। कब? जब मैंने तुम्हें चुना। आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना। अर्थात इस मीटिंग को प्रभु ने अपनी योजना में पहले से ही चुन लिया था। आमीन। अभी एक मीटिंग हम और करके आ रहे हैं बहन डाली आंटी के यहाँ। वो मीटिंग यूट्यूब और फेसबुक पे नहीं चली थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वही मैसेज जो मैंने वहाँ बोला आज उसी मैसेज पे हम यहाँ प्रकाश डालें। और प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। और मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लाओ और बहुत तायत का फल लाओ, और जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगो वो इस पृथ्वी पे तुम्हारे लिए हो जाए। आमीन। कितनी उत्तम बात कि हम जो मांगे खुदा हमें दे दे। आमीन। कितनी उत्तम बात कि हम फल लाएं। कितनी उत्तम बात कि हम बहुत तायत का फल लाएं। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सारे कामों के लिए हमें प्रभु के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। आमीन। और ईमानदार तब हम बनेंगे तो प्रभु हमें अपनी योजना में पहले ही से ही चुन लिया है। आमीन। लेकिन हमारे कुछ निकम्मे काम, कुछ अधर्म के काम हैं जिनके कारण हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती। सच है। खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक जाती है कब? जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए इस बात पे घमंड ना करो कि हमने प्रभु को चुना, बल्कि इस बात पे घमंड करो कि प्रभु ने हमें चुना है। आमीन। और जब प्रभु ने हमें चुना है तो ये अवश्य है कि हम उसके कहे गए वचन को माने। यस। आमीन। क्योंकि जब उसने हम पर ये दया करी, उसने हम पर ये कृपा करी कि हम निकम्मों को, जिनमें ना कोई खूबी ना कोई लियाकत कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा ने हमें चुन लिया। आमीन। अब ये कौन सा हुनर था तुम्हारे पास जिसके द्वारा प्रभु ने तुम्हें चुन लिया? तो हमने पाया कि हमारे पास कोई भी हुनर नहीं था। सच है। हम तो ऐसे ही निकम्मे पापियों की तरह पड़े हुए थे इस संसार में। यस। लेकिन खुदा ने हमें चुना आमीन। और कहा कि हम फल लाएं और बहुत तायत का फल लाएं, और जो कुछ हम पिता से मांगे वो इस संसार में पूरा हो। आमीन। इसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान रहे कि तुम अपने सुख के समय को कैसे मनाते हो, और ध्यान रहे कि तुम अपने दुख के समय को कैसे मनाते हो। क्योंकि एक दुख का समय है और एक सुख का समय है। दुख के समय में खुदा का कलाम कहता है जो तेरे मित्र होते हैं वे भी तेरा साथ छोड़ देते हैं। सच है। परंतु सुख के समय में जो तुझे नहीं जानते वे भी तेरे पास आके कहते हैं हम तेरे मित्र हैं। हाँ, सच है। आमीन। अब मैं आपसे पूछूं, आपने प्रभु को किस रीति से प्रेम किया? क्या आपने प्रभु से ऐसा प्रेम किया कि जब मैं दुख में था तो मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी सुन ली? क्या आपने प्रभु से ऐसा प्रेम किया कि जब मैं सुख में था और प्रभु से मैंने पुकार के कहा और प्रभु ने मुझे और सुखदायक किया? आमीन। आपको मालूम है हमें सुख और दुख दोनों में धीरज से बात जोड़नी है। आमीन। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सुख प्राप्त करके हम प्रभु को भूल जाएं। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है इतना भी पेटू ना बन कि जब तू खाए पी के तृप्त हो तो अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाए। सच है। कुछ थोड़ा सा खाते समय ये ध्यान रहे कि थोड़ी सी जगह छोड़ दे, प्रेज द लॉर्ड, ताकि तेरे अंदर एक भूख बनी रहे, और वो भूख ये रहे कि मुझे अपने पिता से मिलना है। आमीन। क्या तुम्हें अपने पिता से मिलना है? यस। और पिता के नजदीक जाने के लिए ये अवश्य है कि पिता तुम्हें प्रेम करे। आमीन। पिता ने तुमसे प्रेम किया, लेकिन क्या तुमने उससे प्रेम किया? उसी को जानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा 15वां अध्याय। हालेलुया। किस रीति से प्रभु ने हमें चुना
अगर हम बहुत ध्यान से देखें 14वीं आयत पढ़ें तो जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। देखिए आ गई आज्ञा। अब आज्ञा आई तो खुदा ने कहा इसको मानो। आमीन। और अगर इसको मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो जाओगे। आमीन। क्यों मित्र? क्यों? क्योंकि मित्र जानता है, पुत्र जानता है कि पिता कहाँ जा रहा है, सच है। लेकिन दास नहीं जानता। जब आज्ञा आई तो खुदा ने कहा इसे मानो। क्यों? हम क्यों माने? ये माने वो माने, हम क्यों आज्ञा को माने? क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। और क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है इसलिए तुम बहुत तायत का फल लाओगे। आमीन। और बहुत तायत से इस पृथ्वी पे बढ़ोगे। आमीन। और जब तुम फल लाओगे और बहुत तायत से बढ़ोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो कुछ इस पृथ्वी पर अपने पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। 14वीं आयत क्या कह रही? पढ़ें। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। यानी कि स्वामी चाहता है कि तुम उसे जानो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। आमीन। दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, लेकिन मित्र पुत्र जानता है। अब से तुम मेरे लिए मेरे दास नहीं बल्कि मित्र हो, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या कर रहा है। तो प्रभु ने मित्र क्यों बनाया? ताकि तुम जानो। आमीन। ताकि तुम प्रभु की आज्ञाओं को जानो। आमीन। और जब तुम प्रभु की आज्ञाओं को जानोगे तो उसको पूरा करने में यत्न करोगे। और जब उसकी आज्ञाओं को जानकर पूरा करने में यत्न करोगे तब तुम उसके प्रिय पुत्र और प्रिय मित्र बनोगे। जब एक पिता हमसे कुछ कहता है कि बेटा ये कर दो वो कर दो, हम कहते हैं नहीं पापा अभी नहीं करेंगे, हम अभी खेल लें। पिता को कैसा लगता है? बुरा। लेकिन जब बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं तो माता पिता को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ठीक ऐसे ही जैसे माता पिता को हम उस माता पिता की आज्ञा मानते हुए माता पिता को अच्छे लगते हैं, वैसे ही खुदा को भी जब हम खुदा की आज्ञा मानते हैं तो खुदा को अच्छे लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है, क्या कह रहा है? 14वीं आयत। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मैंने जो सुना वो सब तुम्हें बता दिया। आमीन। किससे सुना? जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब जो खुदा ने स्वर्ग में जो कुछ देखा और जो कुछ उसने स्वर्ग में किया वो सारी बातें आकर अपने पुत्र को बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब पुत्र कह रहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। क्यों? क्योंकि ये मेरी आज्ञाएं मेरी नहीं बल्कि पिता की आज्ञा है। आमीन। क्यों? क्योंकि जो कुछ मैंने पिता के यहाँ देखा सुना वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। आमीन। क्या बताया पिता ने? सृष्टि सीधे बैठो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या बताया पिता ने? क्या बताया पुत्र ने? जो तुमने मेरी आज्ञाओं को देखा, जो मैंने तुम्हें बताया, जो मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी उसको मानो। आमीन। और आज्ञाएं मानने के लिए हमें वचन को पढ़ना होगा, बाइबल को पढ़ना होगा। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम बाइबल को सुनेंगे तो हमें आज्ञाएं मालूम होंगी। आमीन। और उसकी आज्ञा क्या है?
कि तुम उसे जानो, आमीन। कि जब तुम उसे जानोगी तो तुम्हें उसकी आज्ञाएं मालूम हो जाएंगी। देखिए क्या कह रहा 15वीं आयत में, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आप बताइए, ये सब बातें जो पिता से सुनी वो बातें कब प्रकट हो रही हैं? जब माला मैम का बर्थडे। आमीन। अब माला मैम का बर्थडे माला मैम चाहती तो बहुत अच्छी जगह जाके मना लेती बर्थडे। माला मैम चाहती अपने पति से कहती चलो आज हम लोग घूमने चलेंगे, आज खाना आना नहीं बनाएंगे, अब बाहर ही खाना खाएंगे और अच्छे से बर्थडे मनाएंगे। लेकिन बाहर खाना खाते बर्थडे अच्छे से मनाते, अच्छी बात है, बाहर बनाइए, खाना खाइए, बर्थडे मनाइए, अच्छी बात। लेकिन क्या पिता की आज्ञा आपको मालूम हो पाती? नहीं। तो पिता की आज्ञा कब मालूम चल रही है? पिता के साथ। जब हम पिता के साथ रहते हैं तब हमें मालूम होता है कि पिता का क्या इच्छा है। यस, आमीन। अगर पिता कहीं और रहता हो और पुत्र कहीं और रहता हो तो उसे ये तो मालूम है कि मेरा पिता है, लेकिन मेरे पिता की इच्छा क्या हो रही है ये सच। इसी तरीके से खुदा हमारा पिता है, ये तो मालूम है पूरी दुनिया को। दुनिया कहती है वो हमारा पिता है। आमीन, आमीन। हम उसके पुत्र पुत्रियां। आमीन, आमीन। लेकिन उसके साथ रहते नहीं तो उसकी आज्ञा कैसे मालूम? उसकी शिक्षा कैसे मालूम? उसकी इच्छा कैसे मालूम? क्यों? क्योंकि जब बर्थडे का दिन आता है तो हम दुनिया वालों के साथ मनाने निकल जाते हैं। सच। जब एनिवर्सरी का दिन आता है तो हम दुनिया वालों के साथ मनाने निकल जाते हैं। जब कोई खुशी आती है तो हम रेस्टोरेंट में निकल जाते हैं उसको मनाने। आजकल की खुशी क्या है? कंपा कोला बर्फ डाल के पी लो, एक तुम गिलास पियो एक हम गिलास पिए, और खुशी क्या है? क्या खुशी? आज हमारा बर्थडे। लेकिन जो पिता के साथ होता है, जो पिता के साथ रहता है, वो नित्य प्रतिदिन नए भोज पे जाता है। आमीन। क्या कह रहा है? 15वीं आयत पढ़ो जरा। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, आमीन, सब तुम्हें बता दी। वो सब तुम्हें बता दी। अब पिता ने जो सुना और पुत्र ने जो सुना पिता से वो सब बता दिया। अब पुत्र जो कह रहा है उसको कौन सुनेगा? भाई जब पिता ने कहा तो पुत्र ने सुना। आमीन। अब जब पुत्र कह रहा है तो उसको कौन सुनेगा? प्रेज द लॉर्ड। उसके पुत्र सुनेंगे। यस। क्योंकि जब पुत्र कहेगा तो वो पिता वो हो जाएगा और सुनने वाले पुत्र बन जाएंगे। आमीन, आमीन। जिस तरह से कहने वाला पिता है और सुनने वाला पुत्र है, ठीक उसी तरीके से जब पुत्र कहेगा तो पिता बन जाएगा और सुनने वाले क्या बन जाएंगे? आप बताइए, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? यस। यस। सुनना चाहते हैं प्रभु के वचन को? यस। क्यों सुनना चाहते हैं? क्यों सुनना चाहते हैं? मित्र बनेंगे। क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि लिखा है इसमें, अभी हमने पढ़ा था, क्या लिखा है? कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आमीन, आमीन। 16वीं आयत क्या कह रही है? तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ये इसलिए हम पिता से सुने, इसलिए हम पिता की सुने। आमीन। क्यों हम पिता की सुने? क्योंकि अगर हम पिता की सुनेंगे तो जो कुछ इस पृथ्वी पे मांगेंगे वो पिता हमें देगा। आमीन। फल लाओ और बहुत आयत का फल लाओ। कब फल लाएंगे? जब हम पिता की सुनेंगे। और आज सुनने के लिए समय किसी के पास नहीं। सच है। कोई नहीं कहता भैया हमें सुनाओ,
कोई नहीं कहता वचन में क्या लिखा हमें बताओ, कोई नहीं कहता भैया स्वर्ग में पिता जो है उसकी क्या इच्छा है। सब कहते हैं भैया हमारी इच्छा सुन लो, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे पूरी नहीं हो रही। पता नहीं एक चीज सही होती है तो दूसरी चीज खराब हो जाती है? एक काम बनता है दूसरा काम बिगड़ जाता है। भैया पता नहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा दिन के लिए ऐसा लगता है 2-3 दिन के लिए कि सब कुछ ठीक हो गया, फिर चौथे 5वें दिन फिर वही चीज। अरे क्या हो गया ये? हम तो आए थे वो कह रहे थे कि पिता की सुनो, लेकिन जब आए तो पिता की सुनने की जगह अपनी सुना रहे हो। आज दुनिया के पास जाओ, लोगों के पास जाओ, अपनी सुनाने लगते हैं। सच है। वो दुखियारा बेचारा अपना दुख लेके पहुंचा, कह लाओ मैं बताऊंगा इनको, वो पहले ही से अपना दुख बता रहा है। क्यों? क्योंकि आज कोई भी पिता की नहीं सुनना चाहता, इसीलिए वे प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। क्या धन्य है कि हम प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। आमीन। हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा? हमारी प्रार्थना कैसे कबूल होंगी? कैसे हम फल लाएंगे? बीज तो बो देता है इंसान, और बीज बोने के बाद उसकी देखरेख भी करता है, लेकिन अगर पेड़ ही निकम्मा निकल जाए तो एक भी फल नहीं मिलेगा। सच है। तो फल को देना किसके हाथ में है? खुदा। किसान आया, किसान ने आके बीज बोया, और बीज बो के उसमें हल जोता, हल जोत के उसमें बीज बोया, बीज बोने के बाद उसकी सिंचाई करी, पानी दिया, उसकी देखरेख करी, लेकिन जितने बीज बोए सारे बीज फल नहीं देते। कितने बीज कौवे चुग ले जाते हैं, कितने बीज सूरज की तपन पड़कर सूख जाते हैं। कुछ बीज फल लाते हैं। आमीन। और किसान को मालूम है कि मैं इतना बोऊंगा, इस इतने में से इतने बीज फल लाएंगे। आमीन। और वो इतने बीजों के लिए मेहनत करता है। ठीक इसी तरीके से इस संसार में जितने करोड़ों खरबों मनुष्य हैं, लेकिन खुदा जानता है कि मेरा बीज किसके अंदर है। आमीन। तब खुदा कह रहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और तुम्हारे चुनने की पहचान ये होगी कि तुम अपने सुख के समय में मुझे स्मरण करोगे। आमीन। तुम अपने दुख के समय में मुझे स्मरण करोगे। यस। तुम अपने मनों की बातों को खोल के यहोवा के सामने रखोगे। यस। क्या आप चाहते हैं कि हम प्रभु के वचन पे कान लगाएं? यस। और अगर हम प्रभु के वचन पे कान लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 16वीं आयत पढ़ें। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मैंने तुम्हें चुना। आमीन। और तुम्हें नियुक्त किया है। आमीन। नियुक्त का मतलब स्थिर किया है। तुम्हें मैंने बनाया है, तुम्हें मैंने रचा है, और रचने और बनाने के बाद तुमको मैंने स्थिर कर दिया। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्थिर होने के बाद क्या है? मैंने तुम पर अपनी दया दृष्टि बना रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 17वीं आयत क्या कह रहा है? इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज्ञा जब जानोगे ना तब एक दूसरे से प्रेम रखोगे, नहीं तो एक दूसरे से प्रेम रख नहीं सकते। प्रेम के लिए एक ठोस वजह होनी चाहिए। आप जाइए देखिए संसार में कितने मनुष्य हैं, आप सबसे तो प्रेम करते नहीं हैं? कितने मनुष्य, कितने बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे,
आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। संसार में ढेर सारे बच्चे, ढेर सारे लोग, उनसे एक अलग किस्म का प्रेम है, थोड़ा बहुत प्रेम, हाँ ठीक है। लेकिन अपने बच्चे से कैसा प्रेम करते हैं? अपनी जान से बढ़कर। आमीन। क्यों? अपनी जान से बढ़कर प्रेम क्यों करते हैं अपने बच्चों से? क्योंकि अपने बच्चों को हम जानते हैं। यस। क्योंकि वो हमारे हैं। यस। और खुदा कह रहा, ये आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। आज्ञा जब तुम जानोगे तो तुम एक दूसरे से प्रेम करने लगोगे। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। आमीन। कैसा प्रेम? एक ऐसा प्रेम जो उसने पूरे जगत से किया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जानो। आमीन। क्या तुमने मुझे जानने के लिए परिश्रम किया? क्या तुमने मुझे जानने के लिए कभी वचन को खोल कर पढ़ने की कोशिश करी? क्या तुम मेरे निकट आए? जाओ जाके देखो, संसार में तुम तमाम किस्म का परिश्रम करते हो और थक हार के जब बिछौने पे आते हो तो सो जाते हो, और फिर सुबह भोर में उठते हो और फिर मैं तुम्हें बल देता हूं और तुम फिर दिन भर के कामों करते हो और फिर तुम्हारा बल जाता है और तुम फिर सो जाते हो। लेकिन कभी तुमने जाना कि बिछौने पे जब तुम सोते हो तो कौन तुम्हें संभालता है? क्या कभी तुमने जानने की कोशिश करी कि जब बिछौने से तुम उठते हो तो तुम्हें एक नया बल कौन देता है? प्रेज द लॉर्ड। जो नया बल देता है वो खुदा है। आमीन। हमें एक प्रतिदिन एक नई एनर्जी मिलती है। यस। और जैसे जैसे सुबह से शाम दिन होता रहता है, शाम होती है, हमारी एनर्जी ढलती जाती है। लेकिन रात में जब हम सोते हैं तो खुदा हमारे शरीर, हमारी आत्मा को फिर मजबूत करता है। आमीन। फिर स्थिर करता है, फिर बढ़ाता है, फिर हमें एक बार मजबूत और स्थिर करता है कि हम उसके वचन में बढ़े। कितना आनंद का समय नहीं कि जिसने हमें स्थिर किया, जिसने हमें नया बल दिया, जिसने हमें उठा के चंगा किया, क्या हम उसको जानने के लिए परिश्रम ना करें? क्या लिखा है वचन में? देखें, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम। क्यों आप प्रेम रखे? कैसे? क्या लिखा है? अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लूका उसका 22वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत पढ़ो। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अरे, मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ हो। आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। और जिसे मैंने चुना वो कौन है? वो मेरे साथ रहता है। आमीन। कब? लगातार। नहीं 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 भैया प्रभु, अरे भैया अब हम मन कर रहा था बाइबल पढ़ने का, लेकिन हम पढ़ने जा रहे थे कि एकदम से उन्होंने काम बता दिया और फिर उसके बाद दिमाग से ही उतर गया। दूसरे दिन भैया हम पढ़ने वाले थे, वैसे इतनी तेज नींद आई कि सो गए और फिर उसके बाद जब उठे तो इतना काम था। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। लूका 22:28 क्या कह रहा है? तुम वह हो तुम नहीं, कौन तुम? जिसको मैंने चुना। यस। आमीन। जिसको मैंने चुना। तो चुने हुए की क्वालिटी क्या है? तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे।
लगातार। चुना गया क्या है? जो प्रभु में बना रहे। आमीन। जाओ आगे देखो, दुख आता है प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं। सुख आया, प्रभु भैया, प्रभु बहुत बढ़िया, बाबू बहुत बढ़िया, बेसन का लड्डू चढ़ा दो। वो कह रहा मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। और ये लगातार रहना कौन सिखाता? आज्ञा। आज्ञा। जब उसकी आज्ञा आती है, जब उसका वचन आता है और जो उसको सुनने में तत्पर रहता है और उसकी आज्ञा को सुनकर पूरा करता है, कहता है प्रभु कहे तेरा दास तेरी सुन रहा है। आमीन। अपनी आज्ञाओं को मुझ पर प्रकट कर, ताकि मैं उन आज्ञाओं को जाकर इस संसार के कोने कोने में जाके बता दूं। जाओ और जाके इस संसार के कोने कोने में जो कुछ मैंने तुमसे कहा उन आज्ञाओं को बता दो। कौन करेगा ये चुना गया करेगा। जो चुना गया नहीं है वो कभी ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जो चुना गया है वो इस काम को करेगा। आमीन। कह रहा तुम मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ बने रहे। ओह प्रेज द लॉर्ड। क्यों भैया तुम लगातार कैसे रहे? लगातार तो हमने भी कोशिश करी थी रहने की, हम नहीं रह पाए, तुम कैसे रह लिए? क्योंकि हम चुने गए। आमीन। पढ़ो जरा क्या कह रहा, 22वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत लूका। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक हाथ ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। अरे अभी तक था कि मैंने पिता के यहाँ से जो सुना वो तुम्हें बता दिया। अब जो जना मेरी सुनेगा, मेरे पिता की सुनेगा, उसके लिए एक भाग है, एक भाग ठहराया, यही लिखा ना, एक राज ठहराया, एक राज ठहराया। राज तो सब करना चाहते हैं। जाओ जाके देखो, राज्य करने के लिए एक दूसरे को मारा मारी पड़े हैं, काटा काटी हो रही। हम राज्य करेंगे, नहीं तुम कैसे करो, हम करेंगे, नहीं हम करेंगे राज्य। हम 5 किलो आटा फ्री देंगे, तुम कितने दो? 15 किलो आटा फ्री दे देंगे, हम करेंगे राज्य। लेकिन यहाँ राज्य कैसे दे रहा प्रभु? उसके साथ रहने में, लगातार उसके साथ बने रहने में, आमीन, उसके वचन की सुनने में, आमीन, प्रतिदिन बाइबल पढ़ने पे, उसके वचन को सुनकर पढ़कर उस पे चलने पर तुम्हें राज्य दे रहा है। आमीन। पढ़े जरा 28वीं आयत। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। अरे वाह, केवल फल नहीं लाओगे, केवल फलवंत नहीं होगे, केवल यही नहीं होगा कि तुम्हारी प्रार्थना तुम जो कुछ पिता से मांगोगे वो पूरी होगी, बल्कि एक राज्य भी मिलेगा। ए भैया, हाँ कितनी लालच दे रहे हो? फल मिलेगा, फलवंत होगे हैं, और जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। अरे और तुम्हें अरे लिए एक राज्य ठहराया। अरे क्या करना होगा? लगातार लगातार बने रहना है। आमीन। कौन बना रहेगा लगातार? लगातार बने रहने की क्या करना होगा? आज्ञा कहाँ मिलेगी? वचन से। ये जो बाइबल है इसको पढ़ो। आमीन। और अगर पढ़ना नहीं आता तो कोई भी नज़दीकी वाला जो पढ़ता है उसको बैठाओ और कहो मुझे पढ़ के सुना। अगर वो पढ़ के ना सुनाए
कहे कि मेरा पढ़ने का समय नहीं, खुद ही पढ़ लो, उसके हाथ पांव जोड़ो और कहो मुझे पढ़कर सुनाओ। Praise the Lord. क्योंकि जब तक तुम सुनाओगे नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। Yes. खाना हम तो बनाते नहीं, लेकिन खाना हमें कैसे मिल जाता है? बीज हम तो किसान है नहीं जो बो दे, लेकिन बीज कैसे मिल जाता है? इसी तरीके से अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो क्या हम वचन को नहीं जानेंगे? जानेंगे। क्या जिस आदमी के हाथ नहीं होते क्या वो खाना नहीं खाता? खाता है। अगर भूखे हो तो तृप्त किए जाओगे, और अगर भूखी नहीं है तो बहाना काफी, Yes. पानी ठंडा है नहाएंगे नहीं। लेकिन अगर भूखे हो तो तृप्त कर दिए जाओगे। Amen. एक भूख तो रखो अपने अंदर, Yes. खुदा उसके अंदर हृदय में नर्म करेगा और वो पढ़ के तुम्हें सुनाएगा, और पढ़ते पढ़ते जो सुना रहा होगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। Amen. जैसे आज माला मैम का बर्थडे, अब इनके बर्थडे में हम सब प्रभु के वचन को सुन रहे Amen. हैं। क्या है? जीवन की छोटी छोटी खुशियों को प्रभु के साथ मनाओ, Yes. जीवन के छोटे छोटे दुखों को प्रभु के साथ मनाओ, तो छोटे दुख और छोटी खुशी मिलकर एक दिन बन जाएगा। Amen. और जब ये एक दिन बनेगा तो हमारा खुदा का दिन होगा। Amen. एक बार कोशिश तो करो। 28वीं आयत क्या कह रही? पढ़ो 28-29। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। अरे कितना दे रहा है प्रभु। आमीन। पहले कह रहा फल लाओगी, फलवंत होगी, फिर क्या कह रहा? राज्य नहीं, फिर क्या कह रहा? जो कुछ पिता से प्रार्थना मांगोगे वो पूरा होगा। फिर कह रहा है तुम्हारे लिए एक राज ठहराया है। फिर क्या कह रहा है? तुम पिता के साथ मेज पर बैठ के खाओगे। ओ हो। फिर क्या कह रहा? तुम इजराइल के 12 गोत्रों के सिंहासन पे बैठकर न्याय करोगे। आमीन। करना क्या है? लगातार बने रहना। लगातार बने रहना। कौन बना रहेगा लगातार? धूप बहुत है, ऐसा लग रहा सूरज इतना नीचे आ गया तब चेहरे पे बना हुआ था, कैसे निकलते हम? काले बादल है, पानी इतना बरसेगा, कीचड़ कैसे कर निकलेंगे हम? अरे आज तो इतना जाड़ा बर्फ गिर रहा है, हर एक कम्बल से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा। कैसे लगातार बने रहोगे? आप देखिए बहुत ध्यान से, धूप, जाड़ा, बरसात, ये तीनों मौसम है। इन तीनों मौसम में जो लगातार प्रभु के समीप बना रहे, जो उसका भय मानकर उसके वचन में चलता रहे, उसको प्रभु ये अधिकार देगा। आमीन। और ये अधिकार कब देगा? क्योंकि तुम मेरे चुने गए हो। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना। कितने बर्थडे होते थे माला मैम के, लेकिन एक दिन प्रभु ने इनको चुन लिया, और ऐसा चुना कि अभी अपने बर्थडे में मीटिंग कराती है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे मोबाइल पे आ रहा था पिछले साल की मीटिंग, वो रिपीट होती है ना, आ जाता क्लिक, अभी मैं लगा दूंगा। पिछले साल भी इनके बर्थडे में मीटिंग हो रही थी, आज भी मीटिंग। क्या है? जन्म का दिन। आमीन। इस पृथ्वी पर हम आए और प्रतिदिन एक
घंघोर अंधकार होता है और उस अंधकार के बाद एक प्रतिभोर की एक नई किरण होती है और वो मनुष्य जो पृथ्वी पर रहते हैं उनके लिए प्रतिदिन एक नया जन्मदिन का दिन होता है। हमारे लिए प्रतिदिन एक नया जन्म है और धन्य है वो जो अपनी इस जन्म के दिन को अपने प्रभु के साथ मनाए। आमीन। एक मीटिंग में करके आ चुका हूँ और एक मीटिंग में ये कर रहा हूँ प्रेज द लॉर्ड। और मेरे पैर पके फोड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुबा दे और फोड़ा पक जाए, फट जाए। क्यों? मुझे इतना समय नहीं मिला कि लाओ मैं जूते उतार के थोड़ा रेस्ट करूँ। मैं भाग रहा हूँ लेकिन लगातार प्रभु के साथ बना। आमीन। मैं आपसे केवल ये बात कहूँगा कि उसने 24 घंटे दिए तुम्हें इस पृथ्वी पर। क्या जिसने 24 घंटे दिए, क्या हम उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा 20 मिनट, आमीन, आमीन, 2 घंटा 20 मिनट नहीं निकाल सकते? यस, 2 घंटा 20 मिनट यानी 10वां अंश एक बार प्रभु के लिए, प्रभु के आनंद में। क्यों? जितना ज़्यादा तुम प्रभु में आनंदित रहोगे उतना ज़्यादा तुम प्रभु में बढ़ोगे। लगातार बनाए रहने के कारण वो तुम्हें न्याय के सिंहासन पर बैठाएगा और तुम इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। लगातार बने होने के कारण वो तुम पर अपनी इच्छा प्रकट करेगा। लगातार बने होने के कारण वो तुम्हें अपनी आज्ञाएं बताएगा। कुछ नहीं है, लाख परिश्रम करके अच्छे से अच्छा कमा लो, लेकिन तुम देखते हो हम अच्छे से अच्छा खाना खा लें लेकिन शाम तक फिर भूख लगती है। लाख तुम्हारे बैंक में बैलेंस भरा हो लेकिन जब बैंक ही लूट जाएगा तो तुम्हारा बैलेंस कहाँ रहेगा? इसलिए प्रभु कह रहा है उस जगह धन इकट्ठा करो जहाँ ना चोर और ना ही कोई काई और ना ही कोई लूट हो। और वो जगह केवल एक है, स्वर्ग। आमीन। उसने कहा पृथ्वी की वस्तुओं पे मन ना लगाओ बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं पे मन लगाओ। देखो पृथ्वी पर के जो मन लगाते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की चीज़ें और संसार की चीज़ें नष्ट होती जाती हैं, परंतु जो मेरे वचन में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहता है। आमीन। अगर तुमको सर्वदा का जीवन चाहिए, अगर तुम्हें अनंत जीवन चाहिए तो मेरे पास आओ, कान लगाओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। देखो जीवन के अंत समय तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन। जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जीवन भर मैं तुम्हारे साथ बना रहूँगा। आमीन। तो आइए, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय है, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। माला मैम, सचिन भाई और इनके बेटे मार्क और इनकी बेटी प्रिंसी पे अपना अनुग्रह भरा हाथ रख। जितने बच्चे यहाँ पर आए उन पर अपना हाथ रख। जो भाई बहन आए हैं पैर प्रभु, जो पैर प्रभु जितने भी आए हैं उन सब पर तो अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाएगा रख। सब जने पैर प्रभु तेरे वचन को सुनकर उससे सीख लेने पाए और खुदावन अपने जीवन को संसार नहीं बल्कि तेरे वचन में लगाने वाले बन सके, क्योंकि तेरे वचन को सुनना और उस पर चलना ही जीवन है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इन बातों पर चौकसी करता है। खुदावन मैं प्रार्थना मांगता हूँ कि माला मैम को जिस तरह से आज तक आपने हष्ट पुष्ट रखा वैसे ही आने वाले समय में भी इनको सदा प्रभु चंगा और प्रभु इस बहन को एक नया बल दे, ताकि ये प्रभु इसी रीति से तेरे वचन में बनी रहे और दिन प्रतिदिन तेरे वचन में बढ़ती जाए। खुदावन इसके वाहनों पे भी अपने लहू का बाड़ा बांध की जो कोई चलाए, जो कोई बैठे उसकी रक्षा हो। खुदावन तेरा वचन सदा इनके समीप बना रहे। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं तेरे वचन को, उन पर भी तू अपनी आशीष दे। सैमुअल को पूरी रीति से चंगा कर, उसके सारे कामों को आशीषित कर। खुदावन उसके अंदर जितनी भी रोग है उसको अपने दाहिने हाथ से छू के प्रभु पूरी रीति से चंगा कर। प्रार्थना मांगते हैं आपकी दया दृष्टि
सदा इस घराने पे और इस घर से जितने लोग भाई बहन जुड़े हैं उन सब पर बनी रहे। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद।